हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में टाइम एंड वर्क का 150 क्वेश्चन तक कर लिए थे हम लोग, और इस क्लास में हम लोग 151 नंबर से करेंगे। सीधी बात, नो बकवास। हाँ, उस पिछले क्लास में क्या था कि साउंड का इशू हो गया था, तो उस साउंड का इशू को इग्नोर करें और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग बनाने की कोशिश करें। 138 नंबर क्वेश्चन था, 142 नंबर क्वेश्चन, सब सेम टाइप का क्वेश्चन था। जो किताब के मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था। ठीक उसी प्रकार इसमें भी वैसा क्वेश्चन 2-3 नज़र आएंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग 151 नंबर क्वेश्चन पे। तो 151 नंबर आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। 151 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, वही काम बी पूरा करने में 10 दिन का समय लगता है। उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। ए ने कितने दिन तक काम किया? तो चलिए ध्यान, 151 नंबर और 151 नंबर कहता है क्वेश्चन, ए किसी काम को 8 दिन में, ए किसी काम को 8 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में। टोटल निकालेंगे काम, टोटल 10 8, तो टोटल वर्क 40। 8 दिन में 8 काम करेगा तो 5 की क्षमता होगा। 10 दिन में काम कर रहा है तो उसकी क्षमता 4। क्वेश्चन का क्या कर रहा है अब कि 1 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। एक काम पूरा होने से 1 दिन पहले ए छोड़कर चला गया, तो एक दिन पहले, तो 1 दिन काम कौन किया होगा? बी किया होगा वो, यानी 4 काम हो गया। और बाकी 36 काम को दोनों साथ किया, तो 5 4 9, 9 चौका 36। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए ने कितने दिन तक काम किया? ए ने 4 दिन तक मात्र काम किया, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 152 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 152 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्क्रीन पर? एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। एक किले में तैनात कितना? 1200 सिपाही। एक किले में 1200 तैनात सिपाही है, जिसमें को 28 दिन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। 4 दिन अगर बाद चला गया तो इन 1200 को बचा कितना? 24 दिन का और खाना, खाद्य सामग्री। और तो बताना है कि कितने, और पूछ रहा है कि जिसमें उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। अब चलता है कितना दिन? 32 दिन। पूछ कितना रहा कि कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए? तो टोटल 1200 था, उसमें कितना सिपाही छोड़कर चला गया? मान लीजिए कि 1 सिपाही चला गया, कुछ भी सिपाही चला गया, तो 8 चौका 32, 8 3 24, 4 से 4 3 12, तो 300 और 3 900, 900 बराबर 1200 माइनस 1, यानी अगर इन दोनों का अंतर करेंगे तो 300, यानी 300 सिपाही क्या हुआ? किला छोड़कर चले गए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 152 हो गया। अब 153 नंबर देखेंगे हम लोग। 153 नंबर कहता है कि सुनिए, 153 क्वेश्चन पढ़िएगा। 153 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है। सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है और उसकी बहन नेहा इसी काम को। सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिन में कर लेती है, जबकि नेहा इसी कार्य को 10 दिन में पूरा करती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती है, तो पहले पूरा काम निकाल देंगे। 30, 15 दूनी 30, 10 3 30। उसके बाद कहता है कि दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती है, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। 2 दिन बाद नेहा छोड़ती है, यानी 2 दिन तक दोनों काम के साथ में, तो 3 2 5 की क्षमता से 2 दिन काम कर ली।
10 काम किए, काम बचा कितना 20 काम, और 20 काम बचा, अब नेहा छोड़कर क्या हुआ चली गई। तो नेहा चली गई तो उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरा करने में कितना दिन लगा, तो सुनीता 2 की क्षमता है, उसको 10 दिन लगा, 10 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 153 के बाद 154 नंबर, 154 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पर ये एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत का सफाई 25 दिनों में करने का काम लेती है। 10 दिन बाद 12 कर्मचारी छोड़ कर चले गए। 42 गो सफाई कर्मचारी है जो 25 दिनों में किसी काम को करने में लेती है। इमारत को सफाई करने में कितना दिन लेती है 25 दिन। अब 10 दिन बाद वो 12 कर्मचारी चले गए, तो 10 दिन बाद चला गया, यानी बचा कितना 42 कर्मचारी का, 42 कर्मचारी का काम बचा 15 दिन का। और 15 दिन में को बचा जिसको 10 दिन 12 कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिन में समाप्त किया जाता है, 10 दिन में सफाई किया जाता है, तो कह रहा है कि कितने सफाई कर्मचारी का नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है। यानी 42 पहले से था, 42 कर्मचारी और कितना हमने रखें, दोनों इक्वल आना चाहिए। 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 दूनी 10 और 5 तेई 15 और 2 से 21, 21 तेई 63 और 42 प्लस 1, इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा 1 और 1 2, 3 में से 2 1, 6 में 7 21, यानी 21 कर्मचारी को और रखना पड़ेगा। कहीं काटने में दिक्कत। 42 सफाई कर्मचारी 12 चले गए, तो 12 चले गए तो कितना और बचा, तो 42 में से 12 चले गए तो 33 बचा ना, सॉरी, तो 33, तो 33 42 12 30, सॉरी, तो 30, तो आया कितना 33 कर्मचारी की और आवश्यकता पड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर पढ़िएगा, तब तक इंक डाल दिया जाता है। पचपन नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला काम करता है और 5/7 भाग 5/7 कार्य को पूरा करता है और फिर छोड़ जाता है। बाकी काम को बी अकेले पूरा करता है। तो अगर 5/7 चले गए तो बाकी काम बचा कितना 2/7, और 2/7 काम को पूरा करता कौन है बी, और इस तरह काम को पूरा करने में समय कितना लगा 90 दिन। तो बोल रहा है कि ए काम को स्वयं पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। ए द्वारा। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन को जिस तरह से हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, ठीक उसी तरह 155 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए आते हैं 155 नंबर। 155 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में पूरा करता है। 155 बोला कि ए और बी किसी काम को मिल करके 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, जिसमें ए अकेला 5/7 काम करता है और बचा काम बी करता है, और इस तरह काम करने में उसको 90 दिन का समय लगता है। इन दोनों में अधिक कुशल ए द्वारा काम को पूरा करने में लिया गया समय कितना दिन है, तो 35, और टोटल काम लग जा रहा है कितना 90 दिन।
कब? जब ए कर रहा है 5/7 काम, तो बी कितना करेगा? 2/7 काम। तो 35 का ऐसा मान रखेंगे जो पॉइंट में ना आए और 90 को सेटिस्फाइड कर देता हो। तो देखते हैं 630, तो 630 का 5/7 भाग ए काम करता है, तो 7 9 63 9 5 45 950, और बी कर रहा है 2/7 काम, तो 7 9 9 दूनी 18 180 काम, ये बी का हो गया। और टोटल क्षमता कितना हो जाएगा कुल क्षमता मिलाने के बाद? 35 दूनी 70 9 दूनी 18 क्षमता, 18 क्षमता हो गई। तो अब जिसमें क्या होगा कि हमको मानना है कि ए अधिक कुशल है, ए अधिक कुशल है। जब ए अधिक कुशल है तो 18 को अगर 9 और 9 मानते हैं तो दोनों बराबर होगा, तो 9 मान नहीं सकते, 10 एक को मान सकते हैं, एक को 8 मान सकते हैं। तो 8 से ए नहीं कर, 8 दूनी 16 और 2 0, 8 से कटने वाला नहीं, यानी 10 8 भी नहीं मान सकते। हम मान के देखते हैं 15 और 3, तो 15 से इस काम किया, 15 के क्षमता से ए तो 30 दिन, और 3 की क्षमता से बी काम किया तो 60 दिन, और दोनों को ऐड करेंगे तो 90 दिन आ रहा है, जो सेटिस्फाइड कर रहा है क्वेश्चन कि 90 दिन दोनों मिल रहा है। यानी ए की क्षमता कितना हुआ 15, बी की क्षमता 3। आपको एक कोई संख्या एज्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर किताबी मेथड बनाना होगा। तो अब चलिए एक 15 दिन में, अब 15 की क्षमता से 630 काम कर रहा है टोटल वर्क, तो कितना लगेगा? 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 42 दिन। 42 दिन, जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 155 के बाद 156 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 156 कहता है कि ए और बी एक साथ 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए अकेला 15 दिनों में कर सकता है। ए अकेला 15 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। तो एक साथ पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तो 60, 12 5 60, 15 चौका 60। ये क्या करता है कि काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। अगर एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया, पहले क्षमता निकालेंगे, तो ए की क्षमता 4 है, तो बी की क्षमता 1। अब एक की क्षमता से जो 10 दिन पहले छोड़ दिया, 10 दिन कौन किया होगा? बी। एक की क्षमता से 10 दिन काम किया तो 10, काम बचा कितना? 50, और 50 काम को दोनों किया होगा 5 की क्षमता से, यानी 5 से तो 10 दिन। तो पूछ रहा है कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन में काम किया? 7 काम कितना दिन किया था? तो 10 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 156 के बाद 157 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक 157 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 157, ए और बी किसी काम को मिलकर के 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला काम का आधे पूरा करता है, फिर छोड़ जाता है, और इस काम को बाद में बी अकेला काम करता है शेष काम को। तो इसे काम को पूरा करने में टोटल 25 दिन लगते हैं, 25 दिन लग जाते हैं। तो अब इसमें कह रहा है कि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है। यहाँ क्या है? बी है जो ए की तुलना में अधिक कुशल है, यानी बी की क्षमता ज़्यादा है इसे। तो एज्यूम करेंगे कोई संख्या, तो हम 60 मान लेते हैं। तो ए आधा काम किया होगा, तो 30 काम ए किया, तो आधा काम बी भी किया है, तो 30 काम। टोटल क्षमता 5 है, तो अगर 5 क्षमता है तो एक को बी को 3 मानते हैं, ए को 2,
अगर 3 की क्षमता से किया तो इसको 10 दिन टाइम लगा, और ये 2 के क्षमता से किया तो 15 दिन टाइम लगा। तो 15 और 10 25 सेटिस्फाइड कर गए। 15 और 10 25 आ गया, यानी 25 दिन। तो कह रहा है क्या कि बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, बी। तो बी की क्षमता कितना हुआ, 3। तो 60 काम को 3 की क्षमता से करेगा तो 20 दिन टाइम लग जाएगा बी को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 158 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 158 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को बलवीर अकेले 10 दिन में, बलवीर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है तो दोनों की क्षमता निकालें, टोटल वर्क 30। तो ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3। कह रहा है कि यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलवीर भी उसके साथ जुड़ता है, तो 3 दिन तक काम किया कौन, अमित, यानी 2 की क्षमता से 3 दिन काम किया, 6 काम कर लिया। बचा काम कितना, 24। फिर दोनों साथ में किया, 3 2 5 की क्षमता से। तो कह रहा है कि कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो 5 5 चौका 20, 4 24, 24/5, यानी 4.4/5 दिन। ऑप्शन 4.4/5 दिन इधर लग गया, 3 दिन इधर लग गया था। 3 दिन कौन किया, एक अकेला काम के लिए। टोटल काम के कितने दिन में हुआ, तो 4 दिन 7 सही 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक 158 के बाद 159 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 159 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग स्क्रीन पर। पानु, जीवन और जलील। 159 नंबर क्वेश्चन। पानु, जीवन और जलील। पानु, जीवन और जलील। पानु 30 20 60, क्रमशः 30 दिन में, 20 दिन में और 60 दिन में। एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। एक क्षमता जालिल के, जीवन के 3 क्षमता और पानु का 2 क्षमता निकल गए। अब कह रहा है कि जीवन ने काम आरंभ किया। कौन, जीवन ने काम आरंभ किया, और हर तीसरे दिन पानु और जलील उसके सहायता करता है। जीवन काम क्या किया, 3 की क्षमता से 2 दिन काम कर लिया, फिर सब आ गया एक साथ। फिर 6 की क्षमता से 1 दिन काम किया, तीसरा दिन। तो 3 दूनी 6 + 6 यानी 12 काम। 3 दिन में काम कितना हुआ, 12। करना कितना काम है, 60। 5 गुना, तो 5 गुना यहाँ करेंगे तो 5 3 15। 15 दिन समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 159 के बाद 160 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 160 नंबर। एक काम को 10 दिनों में, एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में करता है। ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। पहले टोटल वर्क निकालेंगे, 60 6 4 3। क्या कह रहा है कि ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। ए और बी 6 4 10, 10 की क्षमता से 4 दिन तक काम किया, और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया, यानी 40 काम कर लिया। बचा काम कितना, 20। और फिर ए के स्थान पर सी आ गया, तो 4 3 7 आ गया।
तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14, 6 20, 6/7, 2 पूर्णांक 6/7। अच्छा 4 दिन इधर काम किया था तो 4 2 6, 6 पूर्णांक 6/7 दिन टोटल वर्क लगा। 6 पूर्णांक 6/7 तो 7 6 42 और 6 48, 48/7 दिन। ऑप्शन में भी क्या पूर्णांक में नहीं दिया, फ्रैक्शन में ही दे के छोड़ दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20/7 को 4 से जोड़िएगा तो 7 को 28। अब नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी किसी काम को अकेले अकेले करके 8, 9 और 12 दिन में, ए अकेले 8 दिन में, बी अकेला 9 दिन में, सी अकेला 12 दिन में, टोटल काम निकालेंगे तो 72 क्षमता 9, 8, 6। अब कह रहा है क्या कि सी काम शुरू करता है और 1 दिन बाद बी जुड़ता है। सी काम 1 दिन में कर रहा है तो 6 काम कर दिए। अगले दिन बी जुट गया, सी के अगले दिन क्या बी जुट गया, और बी 2 दिन काम किया। सी और बी मिलकर के 2 दिन काम किया तो 14 गुने 2 यानी 28 काम कर लिए। यानी टोटल काम हो 3 दिन। अब 3 दिन में काम कितना हो गया? 34 काम हो गए। अब 34 काम हो गया तो बचा काम कितना हमें? तो 8, 6 में से 3, 38 काम बचा। अब 38 काम बचा, उसके बाद 3 दिन बाद चौथा दिन क्या जो हुआ कि सी और बी के साथ ए भी जुट गया। तो सी, बी और ए भी जुट गया, यानी क्षमता कितना है 23। बच है काम 38 को 23 के क्षमता से करेगा तो 1.15/23, 1.15/23। अब क्या हुआ कि पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 3 दिन पहले काम कर चुका था और 1.15/23 दिन और लगा, यानी टोटल 4.15/23 दिन में काम समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 162 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है कि रथिन और ब्रेटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, रथिन और ब्रेटिन मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले रथिन को काम छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य समाप्त होने में कुल 15 दिन का समय लगा। यदि ब्रेटिन अकेला कार्य करता है तो इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? यानी रथिन प्लस ब्रेटिन का काम कितना है? 12 दिन का, जिसमें रथिन और ब्रेटिन कितना दिन काम कर लेता है? 10 दिन काम कर लिया, और रथिन छोड़कर चला जाता है तो ब्रेटिन 5 दिन। तो अगर यहाँ से करते हैं तो 10 तो आएगा 2 रथिन, अगर इन दोनों को कैलकुलेशन करते हैं तो 2 रथिन प्लस 2 ब्रेटिन इक्वल टू ब्रेटिन गुने उधर 5 आ गया, तो 2 रथिन बराबर 3 ब्रेटिन। तो रथिन और ब्रेटिन का रेशियो निकालेंगे तो 3:2। अब टोटल काम निकालेंगे तो 3 2 5 और टोटल काम 12 दिन में समाप्त होता था। अब ब्रेटिन को काम करना है तो 2 6 12, 6 5 30 दिन, 30 दिन टाइम लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और बनाइएगा। 163 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन, एक्स 28 दिन और वाई उसी काम को 20 दिन में करता है। एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया। 4 दिन बाद तो 28 और 20 के एलसीएम निकालेंगे तो 28 5 20 500 8 5 40, 28 5 140 और 20 7 140। क्या कर रहा है कि एक्स ने अकेला काम शुरू किया, एक्स ने अकेला काम शुरू किया, लेकिन वाई उसके साथ
4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल। तो 4 दिन एक्स ने काम किया अकेला, यानी 20 काम तो अकेला कर लिया, बचा काम कितना 120 काम। 120 में दोनों काम दोनों साथ में आ गए, 7 5 12 के क्षमता से 10। पूछ रहा है क्या कि कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया, कार्य कितने समय तक चला। 10 दिन उधर चला, 10 दिन कौन किया, दोनों साथ मिल करके। 5 दिन तो अकेला एक्स किया, तो 10 5 15, 4 दिन ना, तो 4 दिन अकेला किया, तो 10 हजार 4 दिन था, तो 10 4 14 दिन। 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 164 नंबर। 164 से क्या है कि 164 से आपका टाइप नंबर 6 चालू होता है, जबकि टाइप सब आगे टाइप तो दिया है लेकिन आगे पीछे क्वेश्चन दिया गया है इसमें। लेकिन खैर आप लोग इस बुक से प्रैक्टिस करें और इसी बुक से टॉपर बनते हैं। अच्छे नंबर लाना है तो ये बुक आपको लगाना पड़ेगा रेलवे के लिए। रेलवे हो, मैथ को बढ़िया बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये मैथ की बुक लगाना होगा। इसी तरह इसका रीजनिंग है YCT यूथ पब्लिकेशन, तो आप रीजनिंग भी लगाइए। साइंस को क्या कीजिए कि एक बार 9th क्लास और 10th क्लास का बेसिक पढ़िए NCERT, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, न्यूमेरिकल बनाते जाइए, साइंस में मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ से आपका है टाइप नंबर 6, 162 नंबर क्वेश्चन। 164 कहता है कि 20 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। 20 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष भी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता निकालें, तो 15 से 15 कट गया, 4 चौका 16, 4 पचे 20, यानी मैन महिला और पुरुष, तो महिला और पुरुष की क्षमता 4:5। एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष 5 है पहले, महिला बाद में, तो 5:4, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि पुरुष और महिला पूछ रहा है, नहीं तो महिला और पुरुष देख करके कई लोग 4:5, ये तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन अगर देता तो आप 4:5 भी कई लोग मार देते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 165 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12 कुशल 14 अर्धकुशल 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को 13,189 रुपया में पूरा करते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9:5:4 है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धन राशि। रेशियो क्या है 9:5:4, तो देखिए 12 अकुशल है तो 12 को 9 से गुना कीजिए, प्लस 14 अर्धकुशल, अनुपात इसका कितना है 5, प्लस 10 गो अकुशल, कुशल अर्धकुशल अकुशल, अकुशल कितना है 10, तो 10 को 4 से गुना करेंगे और टोटल रुपया कितना है 13,189। 13,189, 12 9 8 होतल से 10 का पर 8, 108 प्लस 14 पचे 70, 10 चौका 40 इक्वल टू 13,189। 108 70 और 40 जोड़िए तो 7 4 11, 110 और 100 210 और 8 218, 13,189 बटा में 218। पूछ किस का रहा है 10 अकुशल, तो 10 अकुशल, तो 10 अकुशल कितना है 10 अकुशल यानी 10 चौका 40 की पूछ रहा है। निकाल दीजिए काट करके। 218 से 13,189 कितने बार में कटेंगे, तो 2 से हम 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं 109 20, 109 से 109 से काट देते हैं डायरेक्ट। 109 एक बार में 109,
109 एक बार में 109 और कट गया तो बचा इधर कितना 21, एक 22, 18, 22, 8 यानी 228। तो 109 दूनी 218, 10, 9, 1 तो 121 दूनी 222, 121 दूनी 242, 0, 2420 रुपया। 2420 रुपया जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 165 के बाद 166 नंबर क्वेश्चन। 166 नंबर क्वेश्चन कहता है सुधीर आरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है। 166 नंबर क्वेश्चन, सुधीर है जो आरब से 4.5 गुना, तो 4.5 गुना के 9/2 लिख सकते हैं। 4.5 गुना को 9/2, तो सुधीर आरब से, तो आरब 2 है तो इसका क्षमता कितना होगा 9। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को 8 दिन में, तो 9 2 11 की क्षमता से वो 8 दिन में कर सकते हैं पूरा। तो आरब को अकेले उसी काम को, तो आरब 2 की क्षमता से 2 चौका 8, 11 चौका 44 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 100 चलिए आते हैं 167 नंबर क्वेश्चन। 167 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्स एक निश्चित कार्य को 84 दिन में, एक्स एक निश्चित कार्य को 84 दिन में आगे कह रहा है कि वाई एक्स से 50%, वाई एक्स से 50% कम है तो इसका 2 तो इसका 1, जबकि जेड उसी काम को 28 दिन में, जेड उसी काम को 28 दिन में, तो वाई कितने दिन में काम करेगा, ये 84 दिन में, तो इसको से हाफ है तो यह 168 दिन में। क्षमता 168, 84 दूनी 28, 3 छक्का 168, 8 छक्का 48, 2 छक्का 12 4 16, 168 इसका क्षमता है 50% हो गया। उसके बाद कहता है कि वाई ने कार्य शुरू किया, 3 दिन बाद एक से शामिल होता है, तो 3 दिन, तो वाई क्या करता है कि 1 की क्षमता से 3 दिन काम कर लिया, तो 3 काम किया। उसके बाद एक्स ने उसके साथ शामिल हो गया और जेड शुरुआत से 7 दिन बाद, जेड शुरुआत से 7 दिन बाद, तो पहले जेड शुरुआत से 7 दिन बाद, तो फिर एक्स वाई के साथ आया तो कितना काम किया, 2 1 3 के क्षमता से 4 दिन काम किया तो 12 काम हो गया। फिर क्या हुआ कि 4 3 7 दिन, यहाँ क्या है डे। अब एक्स वाई के साथ क्या हुआ, जेड भी आ गया और 6 2 8 है 9 की क्षमता से। अब कितने दिन तक काम करे, काम बचा कितना, 12 3 15 काम हो चुका, तो 15 काम हो चुका, तो 168 में से 15 काम हो गया तो 153 काम बचा। 153 काम को 9 की क्षमता से करेगा तो 9 एकम 9 9 7 63, 17 दिन तक साथ किया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि एक्स कह रहा है कि वाई एक्स की तुलना में 50% कम, तो एक्स को जो काम 84 दिन लग रहा है तो उसी काम को वाई कितना दिन में, डबल दिन में कर रहा होगा 168 दिन, तभी तो इसकी क्षमता कम है। और वही सेम प्रक्रिया वो एक्स जेड एक्स 28 लघुत्तम लिया 168, 2 6 1, वाई ने 3 दिन काम कर लिया तो 3 दिन काम किया 1 की क्षमता से तो 3 काम, वाई के साथ एक्स भी मिला 3 दिन के बाद तो 4 दिन किया होगा साथ, तो 4 3 12 काम हो गया, 15 काम हो गया तो 153 काम, 153 काम को तीनों मिलकर काम किया तो तीनों की क्षमता 9, तो 17 दिन तीनों। 167 के बाद 168 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 168 नंबर क्वेश्चन, 168 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखें ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। अगर ये 100 है तो 125, 25 चौका 100, 25 5 125। कह रहा है कि एक किसी कार्य को 10 दिन में, 4 की क्षमता से 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 8 दिन में पूरा कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 169 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
ए और बी एक कार्य को 600 रुपये में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेला 4 दिन में पूरा करता है, ए अकेला 4 दिन में, बी अकेला 6 दिन में, और सी की सहायता से, यानी ए बी और सी की सहायता से उसी काम को 2 दिन में। टोटल काम 12, 4 ते 12, 6 दूनी 12, 2 छक्का 12। अब उसके बाद कह रहा है कि प्रति भुगतान में सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना होगा? ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो सी की क्षमता 1 होगा, और क्षमता के अनुसार ही रुपया बटेंगे। तो 600/6 गुने 1 यानी 100 रुपया। सी को मिलेगा कितना? 100 रुपया। जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिसके पास जितना क्षमता हो उसके पास उतने रुपये मिलेंगे। एक 169 हो गया। 170 नंबर देखेंगे। 170, ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 30% कम, यानी ए बी सी, ए बी और सी कार्य कुशल के लिए बारे में करा है। बी ए से 30% कम और सी बी से 25% अधिक। ए बी है 100, बी को 100 माने, अब बी ए से 30% कम, बी है जो ए से 30% कम, ये क्षमता का रहा है इसका। बी ए से 30% कम, सी बी से 25% अधिक, तो सी है बी से 25% अधिक, तो निकाल देंगे। 25 चौका 100, 25 5 125, 2 दूनी 4, 35 दूनी 70, 5 5 25, 5 3 15, 2 17, 175/2। बी और सी, ए ने कार्य को ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, कार्य कुशल निकल गया। बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करता है। सी अकेला शेष कार्य को, अब कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से रेशियो निकाल दीजिए काट करके। 5 से 5 3 15, 35, 5 से 14, 5 से काट देंगे तो 20। ये 2 नीचे है, इसको भेज देते हैं ऊपर, तब 20 दूनी 40, 14 दूनी 28 और 35। ये हो गया क्षमता ए बी सी का। फाइनली क्षमता हो गया 40 28। ए किसी कार्य को 35 दिन में, 40 की क्षमता से 35 दिन में करता है। उसके बाद ए बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। बी और सी मिलकर, तो टोटल काम कितना है? 40 गुने 35, जिसमें बी और सी मिलकर के 10 दिन करते हैं। बी और सी मिलकर के 10 दिन करता है। 8 5 13 3 1, 8 5 13 3 1, 3 2 5 1 6, 63 की क्षमता से 10 दिन काम किए, यानी 630 काम बी और सी कर लिए। तो टोटल काम कितना था? 5 का 20, 0 हाथ में 2, और 3 का 12, और 12 2 14, 1400 में 630 काम कौन कर लिया? बी और सी। तो 8 6 14, 800 में से 30 घटा देंगे तो 770। अब 770 काम को कर रहा है कौन? ए अकेला शेष काम को 40 दिन, 40 की क्षमता से 77/4। 77/4 अगर करेंगे तो 4 से 4 एकम 4, 3 7, 4 9 36, 19 का 76 1 77, 19.1/4 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और उसको शॉर्ट बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि और शॉर्ट करें तो इसको शॉर्ट कर दिया जाएगा। 170 के बाद 171 नंबर क्वेश्चन। आदित्य और भास्कर 1500 में कार्य को पूरा करने के लिए ठेका ले लेता है।
आदित्य अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है, जबकि भास्कर अकेले इसे 18 दिन में। आदित्य इसी कार्य को 15 दिन में और भास्कर इसी कार्य को 18 दिन में, और आदित्य भास्कर और चंद्रा के साथ मिलकर काम करता है तो इसी कार्य को 6 दिन में। 15, 18 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो 90, 15 6 का 90, 18 5 90, 15 6 का 90। टोटल क्षमता 15, 6 क्षमता 5 क्षमता इसका, तो 6 5 11 4 15 4 चंद्र। रुपया किस हिसाब से बटेगी? जो हिसाब से क्षमता होगा। पूछ किसका रहा है? चंद्रा के हिसाब। चंद्रा के हिसाब कितना? 4, 15 से 15 कट गया, 1 चौका 4000, 4000 चंद्रा को मिला। क्वेश्चन 172 नंबर क्वेश्चन में को थोड़ा सा लैंग्वेज देख लीजिएगा। ए किसी कार्य को सी ए से दोगुना और बी सी से तिगुना अधिक समय लेता है, तो समय कार्य कुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से तिगुना समय। तो ये क्षमता हो गया। क्षमता के साथ इसका समय अगर निकालेंगे तो 2:1, तो 2 के क्षमता से इसको 10 दिन काम लगता है, ये 3। तब बी को कितना दिन लगेगा? 5 गुना 5 गुना, यानी ए 10 दिन, उसी काम को बी 15 दिन और सी को 5 दिन। निकालेंगे लघुत्तम 30, तो 10 3 30, 15 दूनी 30, अब 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि पहला दिन क्या कर रहा है? फर्स्ट दिन ए बी काम कर रहा है, तो पहला दिन ए बी करेगा तो 5 काम करेगा। फिर अगला दिन बी सी काम कर रहा है, तो बी सी 6 2 8 काम किया। अगला दिन सी ए करेगा तो 6 3 सी प्लस है 9 काम किया, तो 8 8 9 17, 17 5 22 काम हुआ, यानी 3 दिन में 22 काम। अगले दिन कौन आएंगे? अगले दिन ए बी फिर आएगा, 5 काम करेगा। अगले दिन एक दिन फिर आएगा, 5 काम हो गया। काम कितना? 27। 4 दिन में काम 27 हो गया। 4 दिन में अगर 27 काम हो गया तो बचा काम कितना? 3 काम, और 3 काम को करने वाला कौन है? 8, यानी 4.3/8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 173 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 173 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बी और सी किसी काम को मिलकर 40 दिन में करते हैं। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। 60 दिन में कर सकते हैं। बोल रहा है कि बी है जो ए से 25% अधिक कुशल है, 25% अधिक कुशल है। तो यहाँ क्षमता निकालेंगे। क्षमता बी क्या है? ए से 25% अधिक, ये 100 हो जाएगा, ये 125, तो 25 चौका 100, 25 5 125। टोटल काम निकालेंगे यहाँ से, तो 120 काम टोटल, 40 तो 120, 60 दूनी 120। बी और सी क्या कह रहा है? बी और सी की क्षमता 2 है, ए की क्षमता 1। जब देखिए ए की क्षमता 1 है और यहाँ ए की क्षमता 4 है, तो 1 बनाने के लिए इसको 1/4 से भागा देंगे। तो जब ए में 1/4 से दिए तो बी में भी 1/4 से भागा देते हैं। तो सी कितना होगा? तो 4 1/4 1 हुआ, और बी 5/4 हो गया। तो सी कितना होगा? तो हम देखते हैं कि बी और सी मिल करके 2 क्षमता है, तो सी बी और सी मिल करके इसका 2 क्षमता है, और बी का 5/4 है। तो सी निकलना है तो 2 में से 5/4 घटा देंगे,
तो क्षमता निकल जाएगा। तो सी का निकला 4 दूनी 8 में से 5 गया 3, 3/4। सी का क्षमता 3/4। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर के 30 दिन काम किया, तीनों मिलकर के 30 दिन काम किया। तो तीनों की क्षमता 3 है, जो 90 दिन काम कर लिए, 30 दिन काम किया, यानी 90 काम पूरा हो गया। तो 120 में 90 काम पूरा हो गया, तो अब इसमें माइनस कर देंगे तो बचा काम 30। और 30 काम को बी कर रहा है, तो बी की क्षमता कितना है 5/4। तो 5 को 4 से, तो 5 6 का 30, तो 6 चौका 24, यानी 24 दिन में कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 174 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, स्क्रीन पर पढ़िएगा। 174 नंबर क्वेश्चन, 174 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, बी ए की तुलना में 75%, अगर ये 100 है तो ये 75, 25 चौका 100, 25 7 75 से। ये कह रहा है कि हम 4 की क्षमता से 20 दिन में काम कर ले रहा, तो उसी कार्य को करने में भी कितना दिन टाइम लगेगा। तो 20 चौका 80/7, 11 7 77 और 3 80, 11 पूर्णांक 3/7 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 175 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पी और क्यू अलग अलग किसी काम को, पी किसी काम को 6 दिन में, क्यू उसी काम को 8 दिन में, और आर की मदद से, पी क्यू आर की मदद से 3 दिन में पूरा करते हैं। लघुत्तम 24, 6 चौका 24, 8 तिया 24, 3 8 24। अब कुल मजदूरी बढ़ रहा है, यानी कुल मजदूरी 8 क्षमता था, 3200/8 चाहिए किसको, आर को कितने दिन ही चाहिए, तो 4 क्षमता इसको, 1 क्षमता इसको, गुना 1, 8 चौका 32, 400, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 175 हो गया। तो आज की क्लास इतना तक है, आगे हम देखेंगे 175 से 200। टोटल इसमें देखते हैं क्वेश्चन कितने हैं। टोटल 209 क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करेंगे कि कोशिश नहीं पूरे समाप्त ही कर दिया जाएगा। अगले पार्ट में टाइम एंड वर्क समाप्त हो जाएगा, उसके बाद और कोई टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना है, देखें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।